क्योंकि ये तो पहले से ही संविधान के विरुद्ध काम करते थे, रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते थे। अब जब सत्ता में है, ये झूठ बोल करके झाड़ू का निशान लेके और SC ST को झूठ बोल के कि हम आपको पक्का करेंगे, ठेकेदारी खत्म करेंगे, आपके लिए विशेष काम करेंगे, वो सब काम ना करके जो SC ST का फंड है, बिजली पानी में पूरी दिल्ली को फ्री देना और ठेकेदारी प्रथा को और तेजी से चलाना। और सबसे खतरनाक बात, आज यहाँ SC ST जमा है बहुजन, इनको ये इसलिए भी जमा है कि इसने एक बहुत खतरनाक काम किया है। इस मुख्यमंत्री ने, इसने हमारे रिजर्वेशन पे कुठाराघात किया है। सबसे पहली बात ये कि इसने एक विश्वविद्यालय बनाया दिल्ली में, उस स्किल डेवलपमेंट का, उस विश्वविद्यालय में हमारे SC ST का रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म कर दिया है। अच्छा दिन है कि तमाम बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये केवल ये जो लड़ाई है, ये ठेकेदारी के विरुद्ध लड़ाई है और जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। क्योंकि जो सरकार नीतियां बना रही है, वो पूरी तरह से सिर्फ ही ना केवल मजदूर वर्ग के, बल्कि ये इस पे खास तौर पे इस देश के SC ST के विरुद्ध है। और दूसरी बात ये कि ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसने अभी ठेके, जितने भी दारू के ठेके थे, इसने सब प्राइवेट करे, उसमें हमारा 22.5% रिजर्वेशन हमारा खत्म हुआ और हमारे सफाई कर्मचारियों की पक्की नौकरियां गई और हमारे फंड को ये अलग तरीके से यूज कर रहा है। ना कि हमारे जो SC ST के बेरोजगार नौजवान हैं, 5-5 लाख रुपए उनको वो देने का, लोन देने का प्रावधान है, उनको स्किल्ड करके, उनको छोटे छोटे कारोबार खुलवा करके उनको आगे बढ़ाना। तो इसीलिए आज जो ये लड़ाई है सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो ठेकेदारी के विरुद्ध और दूसरा उस तमाम नीतियों के विरुद्ध जो इस देश के, दिल्ली के बहुजनों के विरुद्ध हैं। और ये केजरी और मोदी दोनों मिलकर के इस देश को बेचने की साजिश में है। अशोक जी, केजरीवाल जी ने तो ठेका प्रथा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और आज आप लोग फिर इनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध इन्होंने 2015 में जब दूसरी बार चुनाव लड़ा तो उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। और ठेकेदारी प्रथा तो एक जनरल हो गई, सभी लोग हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से एक कॉलम है कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनके बच्चों के लिए अलग एजुकेशन का प्रावधान करेंगे और उनको स्किल्ड करके इस काम से बाहर निकाल के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो उल्टा ही हो गया, इनकी तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई, ठेकेदारी चरम पे हो गई। और इस लाला जी ने, इन्होंने पूरे स्कूलों में, जितने दिल्ली सरकार के स्कूल हैं और जितने आपके हॉस्पिटल हैं, सब में ठेकेदारी कर दी है, DTC में ठेकेदारी कर दी है। जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और काला धन लाएंगे, उसको उल्टा करके उन्होंने बेरोजगारी फैला दी, काला धन और बढ़ गया। उसी तरह लाला जी ने हमारे बहुजनों को, इस दिल्ली के ठेका कर्मचारियों को झूठ कहा कि ठेकेदारी हटाऊंगा और इसने और ठेकेदारी बढ़ा दी। ये सारे RSS के लोग हैं। खुश हो जाते हैं ना, बिजली पानी फ्री मिल रहा है। नहीं, अब वो स्थिति नहीं है। देखिए, अब वो स्थिति नहीं है, अब स्थिति में परिवर्तन है। आप देख रहे हो, लोग यहाँ पर आए हैं और हम भी पूरी दिल्ली में पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 25 नवंबर को इसी ठेकेदारी के विरुद्ध, इसी निजीकरण के विरुद्ध, इसी महंगाई के विरुद्ध हम दिल्ली बंद करने जा रहे हैं सब मिल करके। और हम आज भी सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो इसलिए अब लोग जाग गए, समझ गए इनकी मक्कारी को कि ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं, ये इस देश को बेच रहे हैं, इस देश के पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर रहे हैं। और जो महंगाई केंद्र सरकार बढ़ा रही है डे टू डे, ये राज्य सरकार, केजरीवाल साहब उस महंगाई में भागीदार हैं, क्योंकि एक आवाज नहीं आ रही है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, केजरीवाल भी दलितों के खिलाफ है क्या? ये तो पहले से है। 2006 में केजरीवाल साहब ने एक संगठन बनाया था, जब इनको कोई नहीं जानता था, यूथ फॉर इक्वलिटी, और उसके तहत ये JNU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये रिजर्वेशन के खिलाफ और ये संविधान के खिलाफ बोलते फिरते थे। और ये तो अगेंस्ट है आदमी। मैं पूरे आपके चैनल से कह रहा हूँ, केजरीवाल SC ST के मेंटली रूप से ये विरुद्ध है, इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये आदमी झूठा है, मक्कार है और अनुसूचित जाति के विरुद्ध है। हमें जागना होगा और ना केवल ये प्रदर्शन करने होंगे 2025 में और 2022 में जो निगम चुनाव आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी को तो पूरी तरह समाप्त करना होगा। पर केजरीवाल तो दलितों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। बताइए कौन सी योजना है? हीन योजना है, उसमें भी उन्होंने 10% वो जनरल जो रिजर्वेशन वाले घुसा दिए, पता है आपको? और दूसरी बात ये, मैं ये कहता हूँ कि जो भीम योजना है वो थोड़े से पढ़े लिखे बच्चों के लिए है। आप व्यापक रूप से क्यों नहीं बनाते हो? दिल्ली सरकार के स्कूलों में वो टीचर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सरकारी नीतियां फॉलो कर रहे हो केंद्र सरकार की और आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, तो अब ये चलेगा नहीं। समाज गुमराह क्यों हो जाता है सर? नहीं, अब वो देखो,
शुरू में आपको लंबे समय से लड़ाई लड़ने ठेकेदारी के खिलाफ। देखिए नई व्यवस्था आई है, सब जब 2014 में नई व्यवस्था आई है एंटी करप्शन के विरुद्ध, तो सबको लगा इन्होंने मुखौटा लगा के आए, तो सबने कहा 7 साल बाद तमाम लोगों को ये पता चल गया कि ये बेईमान है, ये SC/ST के खिलाफ है। देखो बेईमान होना अलग बात है, लेकिन ये डेडली SC/ST के खिलाफ केंद्र और राज्य दिल्ली राज्य सरकार काम कर रही है। मोदी और केजरी बिल्कुल ये इसके SC/ST के खिलाफ हैं, इनको बेनकाब करना होगा जनता में और इस बार इनको धाराशाही करना होगा। बीजेपी के रास्ते चल रहे केजरीवाल भी बिल्कुल, वो उसी का आदमी है, अभी वीडियो आई है उसी का आदमी है कि ये हम तो RSS के लोग हैं, उसने कहा अपने उसमें और कहा हम तो खानदानी बीजेपी के हैं, ये सब कहा उन्होंने इस बात को। और दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार जो संविधान बदलने के लिए नई संसद बन रही है, संविधान बदला जा रहा है, ये तमाम ये सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि इनको ये मुखौटा बना करके लाए हैं। ये आदमी RSS का आदमी है और ये हमारे विरुद्ध है। मुख्य बात ये है कि जिस तरह केंद्र सरकार मनुवाद को लाना चाहती है, उसी तरह दिल्ली में केजरीवाल मनुवाद को उसने कहा ना, दिल्ली विधानसभा में कहा ना, उसने कहा कि मैं राम राज्य के लिए लाने के लिए काम कर रहा हूं। उस राम राज्य को लाने के लिए काम कर रहा है ये आदमी, जिसको बाबा साहब ने उखाड़ के भारत का संविधान दिया, जिस राम राज्य की व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब का संघर्ष था, जिस राम राज्य को उखाड़ के और बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया था 26 जनवरी 1950 को। ये आदमी कह रहा है विधानसभा में दिल्ली के कि मैं 6 साल से दिल्ली में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहा हूं। तो आप इससे समझ लो, आपको समझना चाहिए ना कि आदमी SC/ST के डेडली अगेंस्ट है, खिलाफ है और इसको उखाड़ के फेंकना होगा। सर आपने फंड की बात करी, SC/ST का फंड है, कई सालों से उस पर विवाद चल रहा है, पर वो फंड तो दलित मंत्री के अकाउंट में आता। नहीं देखिए दलित मंत्री क्या है, लेकिन मुझे बताओ ना, हम सब बहुजन है यहाँ पर, आप भी हैं, आप भी मीडिया में काम करते हैं। दलित है ना? नहीं दलित नहीं, देखिए विभीषण भी था ना, एक विभीषण भी था ना, विभीषण तो हमेशा पैदा होते रहेंगे। अब एक वो मंत्री है, दलित मंत्री है, उसके सामने हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, दारू के ठेके प्राइवेट हो गए, वो दलित मंत्री ने रिजाइन नहीं किया, विरोध नहीं किया केजरीवाल का। हमारी यूनिवर्सिटी में दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में हमारा रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, वो दलित मंत्री कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब ये विभीषण है, हमें विभीषणों से सावधान रहना। देखिए हमें हनुमान और विभीषण से सावधान रहना पड़ेगा उस समय के और आज के कलयुग के विभीषण और हनुमानों से, गुलाम और गद्दारों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो अपने अकेले के एक आदमी के परिवार के लिए हम पूरे समाज को नहीं मार सकते, हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो भी उनकी तरफ है वो हमारा नहीं है, भले ही दलित का नाम हो, वो उन्हीं के लोग हैं, हमें अपनी अलग व्यवस्था खड़ी करनी होगी। सर दलितों के पक्षकार कोई सरकार है क्या इस देश में? सर हर जगह शोषण हो रहा है दलितों का। देखिए दुख की बात यह है कि हमारी एक BSP थी, BSP बहन जी जब तक ताकत में थी तो एकदम से एक हमारा रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन जैसे जैसे शोषण बंद हो गया था, जैसे जैसे BSP कमजोरी की तरफ बढ़ रही है, उनके कुछ ऐसी इस तरह के कुछ पॉलिसी आई हैं या ब्राह्मणवाद को या इन सब चीज को ला करके, तो उससे अभी डिप्राइव हुआ है। जो दलित समाज है, जो उसकी एक शक्ति थी, एकमात्र शक्ति थी, वो कमजोर हुआ है और वो तकलीफ में कि अब जाए तो जाए कहाँ। लेकिन अब जिस तरह से ये मोर्चा बना है आज का, ये तमाम SC/ST यहाँ खाली सफाई कर्मचारी नहीं है, कांग्रेसी भी है ना, कोई देखिए सवाल उस बात का नहीं है। आज ये जन संघर्ष है, यहाँ किसी पार्टी का झंडा नहीं है, वो भले ही किसी पार्टी में हो सकते हैं सारे, वो अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर आज यहाँ पर ठेकेदारी के विरुद्ध बिगुल बज रहा है, केजरीवाल सरकार के विरुद्ध बिगुल बज रहा है। इसमें ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी में भी होंगे लोग, लेकिन वो आए ना, आज इशू के ऊपर आए ना, तो इशू पर हमें सबको एक होना पड़ेगा और अपने SC/ST को शक्ति देनी पड़ेगी।